उस चालाक औरत ने अचानक पत्नी के सिर से विग खींची। सबके सामने कीमोथेरेपी से गंजा हो चुका सिर उजागर हो। तभी पति जैसे सपने से जागा। उसे समझ आया कि उसने अपनी पत्नी को पूरी तरह गलत समझा था। तलाक के लिए वह हर रात दूसरी औरतों को घर लाता रहा, लेकिन सच सामने आते ही उसे गहरा पछतावा हुआ। पत्नी उसे दिलो जान से चाहती थी। उससे शादी करने के लिए उसके पिता ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। शादी के बाद वह उसे बार बार दूसरी औरतों के साथ पकड़ती रही, फिर भी कभी उसे छोड़ने का ख्याल तक नहीं आया। वह भोली सी औरत हमेशा मानती रहेगी उसका प्यार एक दिन उसके पति के ठंडे दिल को पिघला देगा। लेकिन किस्मत ने क्रूर मजाक किया। पति का प्यार मिलने से पहले ही उसे लिवर कैंसर की आखिरी स्टेज होने की खबर मिली। डॉक्टरों ने कहा उसके पास 1 महीने से भी कम समय है। उसने तय किया कि यह आखिरी महीना पति का सच्चा प्यार पाने की आखिरी कोशिश में लगाएगी। वह तलाक के कागज लेकर लौटी और पति को सिविल अफेयर्स ऑफिस चलने को कहा। उसने कहा कूलिंग पीरियड में अगर तुम मेरी 5 बातें मान लो तो 1 महीने में मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। उसने खुद को नीचा दिखाया ताकि वह उसे भूल सके और खुद को बदकिस्मत न समझे। ये सुनकर पति तुरंत राजी हो गया। पहली शर्त थी आज रात उसके साथ एक चैरिटी पार्टी में चलना। पार्टी के दरवाजे पर पति ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। उसे लगा शायद उसका दिल बदल रहा है, लेकिन अगला ही पल उसकी उम्मीद उड़ गई। नीलामी में पति जानता था कि वो पेंटिंग उसकी पत्नी की है, फिर भी उसने जानबूझकर ऊंची बोली लगाई ताकि सबके सामने उसे नीचा दिखा और उस पेंटिंग को अपनी प्रेमिका को देने की घोषणा कर। लोगों की फुसफुसाहट सुनकर उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप वहां से जाने लगी। पति ने उसे पकड़कर कहा ये क्या तरीका है जब मन करे आना जाना। उसने शांत स्वर में कहा हाँ मैं बीमार हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी। वह चली गई। पीछे पति बेचैन खड़ा रह गया। अस्पताल लौटे ही उसकी हालत और बिगड़ गई। दूसरी शर्त के तौर पर उसने पति से कहा उस शहर चलो जहाँ हमारी शादी हुई थी, अगर तुम साथ चलो तो मैं सुकून से मर सकूं। एयरपोर्ट पहुंचे ही उस चालाक औरत का फोन आया। पति ने फोन रखते ही पत्नी को अकेला छोड़ दिया और उस औरत के पास भाग गया। ऑनलाइन उसकी तस्वीरें देखकर पत्नी का दिल सुइयों की तरह चुभ गया। उसे लगा वह ज्यादा दिन नहीं बचेगी। बीमार और अकेली वह उसी शहर पहुंची और पति को उसी औरत के साथ देख लिया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप लौट गई। पति कमरे में आया और चिल्लाया देकर अनदेखा क्यों कर रही हो।